क्या है ये क्या है? तो इतने प्यार से शायद चलो क्या। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नया व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या सुबह सुबह कहाँ पहुँच गया भाई ये जंगल वगैरह में। तो जंगल में नहीं, इधर रोड में हूँ और कुछ सामान लेने आया था। तो चलते हैं और सामान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था तो सुबह सुबह क्या है कि फिर शाम को मेरे को लेट हो जाती है, मैं दुकान चल जाऊँ। अब ऐसा हो गया है कि धूप बिल्कुल तेज़ होने लग गई है और बिल्कुल मौसम शांत हो गया है। जो ठंड थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हल्की फुल्की भी जो ठंड थी, और बिल्कुल एकदम बढ़िया सा तेज़ गर्मी होनी शुरू हो गई। नॉर्मल दोपहर के टाइम पे हम एक नॉर्मल टी शर्ट में, एक हाफ टी शर्ट में ही काम कर सकते हैं क्योंकि धूप तेज़ होने लग गई है। और पहाड़ों में इस बार ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, जो जैसा मैंने कई सारे व्लॉगों में आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल पहले चलते हैं और अपना सामान लेते हैं। तो ये है हमारी दुकान। वैसे पहले के टाइम पे हम यहीं आते थे क्योंकि जब ये रोड नहीं थी तो हम उस वाले रास्ते आते थे। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें, मतलब बहुत सारे एरिया, बहुत सारे गांव कनेक्टेड थे। लेकिन जब से रोड आई, वो एक कहावत थी कि तुम सड़क तुम अब आई हो गाँव, जब सारा गाँव शहर जा चुका है। तो रोड लेट आई, लेकिन उससे 5 साल पहले ये लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया था और प्लान हो गया था। तो जब से कनेक्टिविटी हुई है और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ सेल कम होने लग गई, लोग तो कम रहते थे, उसकी वजह से सेल भी कम है। फिर रोडों की कनेक्टिविटी हुई तो हर किसी को सड़क पे चाहिए सब कुछ सामान। तो यहाँ दूर पैदल आना लोगों ने सही नहीं समझा। और अब यहाँ उस तरह की भीड़ नहीं होती। नहीं तो स्कूल टाइम पे ना, मतलब यहाँ जब अगर स्कूल से छुट्टी होती थी तो यहाँ हमें करीबन 1-1 घंटा लग जाता था सामान लेने में, क्योंकि इतने स्कूल के बच्चे आते थे और इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती थी। लेकिन आज 4 या 5 बच्चों से ज़्यादा कोई दिखता नहीं है। क्या हो रहा है? तुम क्या लड़ रहे छापा पे? तो यहाँ पर ऐसा था कि पहले यहाँ पर इन्होंने किचन बना रखा है। यहाँ पहले फैक्ट्री थी, भट्टी थी, मतलब समोसे वगैरह बनते थे और कई सारे चीज़ें मैदे की बनती थी। लेकिन अब तो यहाँ बिस्कुट और फैक्ट्री की जो भी चीज़ें बनती है, जैसे बिस्किट वगैरह हो गए, फ़ैन हो गए, बन हो गई, सब चीज़ें बनती थी और केक बनते थे। उस केक को खाने के लिए हम गर्मियों के टाइम पे दोपहर में 12 बजे आ जाते थे, क्योंकि केक इतना बढ़िया बनता था सुबह सुबह। तो लेकिन अब फिर अम्मा की डेथ होने के बाद फिर उन्होंने काम बंद कर दिया, क्योंकि उनसे होता नहीं चाचा से, तो अम्मा ही करती थी। और फिर अब बंदी हो गया। तो अब एक फैक्ट्री चाँच में, मैंने वो दिखाई आपको ब्लॉग में, ठीक है। तो ऐसा है कि जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर एक ऊपर शिव मंदिर भी है, और वो शिव मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब ख़ासतौर पर शिवरात्रि में काफ़ी वहाँ पे भी भीड़ रहती है। और अभी टाइम ना होने के चक्कर में मैं दिखा नहीं पाया आपको वहाँ पर। तो ऑफ रोड ड्राइविंग चल रही है, देख रहे हैं रोड कैसी है ये वाली। तो कच्ची रोड है। और तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कल रात को बाघ इस वाले पिलर पर बैठा था, क्योंकि जिन्होंने देखा ना, जो मेरे से लेट आए थे दुकान से, तो उन्होंने देखा था। तो वो बता रहे थे कि यार कल रात बाघ यहाँ पर बैठा था, इस वाले पिलर पर भी सुबह मेरे को बताया था। तो आजकल बाघ रोज़ आ रहा है। पैसिया मार्केट में भी दिखा था परसों 7:30 के आसपास रात को बाघ, तो दिखता रहता है यहाँ पर। और जहाँ मैं जिनके वहाँ आटा लेने गया था, उनकी, हमारे गाँव के यहाँ पर उनकी शॉप है, तो उन्होंने तो कई बार 2-2 बाघ देखे हैं। वो दोनों बैठे रहते हैं पिलर में, मतलब 2 जोड़ा है, वो हमेशा बैठा रहता है। तो सुबह 26 किलो वेट उठाना, हालत ख़राब। और दुगुदा क्या हाल है? ठीक है। ये मार्केट साइड आ गया था मैं, और थोड़ा सा हमारे गांव में किसी का राशन आ रहा था, तो उनकी राशन की दुकान, वो अपने दिल्ली गए हुए हैं, तो इस वजह से मेरे को उन्होंने बोला कि आप राशन उतार दें, तो राशन उतारने आया हूँ मैं। ये हमारे जोगू भाई, इनकी दुकान ये है। पहले ऊपर थे, अब मोटू पतलू के समोसे ये बना रहे हैं। समोसे तो बनाते नहीं, खाली लिखा गया तुमने। लिखने का काम करते हैं। ये लिखने का है। तो राशन उतारने 2 और लोग मेरे साथ, हम 2 थे राशन उतारने वाले। इनके पास भी कोई काम नहीं था घर पे, तो इनको भी बोल दिया गया कि आज राशन उतारो जाओ। ये क्या नाम था? पूरी तानापुर। वो तेरा बैग आके चले गया था। हेलो क्या? तो इन दोनों की हिंदी, अगर आपको इस तरह की हिंदी सीखनी है तो दाड़मी में आप पहुंच सकते हैं।
सुबह हमसे संपर्क करे। सुबह 10 से 2 बजे तक इनकी क्लास चलती है, ये हिंदी की, और इतनी स्पेशल हिंदी कि एक बार आप सीख लो आपको ज़िंदगी भर गालियाँ पड़ेंगी। ऐसी हिंदी आपने कभी सीखी ना सुनी होगी ना सीखी होगी। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स एकदम फ्री में है, कोर्स पूरा दिन फ्री में है। मोड़ धरने का चार्ज है। मोड़ धरने का चार्ज है। आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा और इनके लिए खुद लाने पड़ेंगे, है ना। हाँ, पोलावर, फ्रूटी प्लस, बोले चटपटे। तो ये है, लेकिन इनकी हिंदी बहुत ज़बरदस्त, ऐसी हिंदी कि जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई है ना। वो होनी चाहिए। ये लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये इतना शर्माते क्यों हैं। तो शर्माते नमाते कुछ नहीं है, बस ये फ़ोन के सामने, क्योंकि इन्होंने मेकअप नहीं किया अभी। हाँ, मेकअप ऐसे भी नहीं करता ये, तो देख लो। तो ओरिजिनल इनका फेस दिख गया अभी, इसलिए तो ये थोड़ा शर्मा रहे हैं। ये हमारा ओरिजिनल फेस है। तभी तो काला आ रहा है। नहीं का दांत क्यों नहीं मार तुम्हें रखी है ना। हम लोगों को जो मास्क हरी साग चिपक रहा तुम्हें दांतों पे। वो तो खाया भी नहीं। तो ये क्या कहते हैं ओरिजिनल, इसलिए अपना फेस छुपाते हैं। तो नहीं, ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल फेस। इट्स साइन इंग्लिश हमको बताना पड़ता है। तुम्हारी इंग्लिश थोड़ा नहीं, हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश जो भी में। है, मतलब मिक्सअप होना चाहिए ना कुछ ना तो कुछ। इसलिए इनका ये अपना फेस नहीं दिखाते। जो मैंने आपको बताया वो एकदम करेक्ट कुछ है। नहीं अभी ये दुकान आए थे तो इनको 9 बजे मैंने फ़ोन किया था और ये 10 बजे पहुँचे। तो 1 घंटा ये अपनी फेयर लवली ढूंढ रहे थे। हम लगाते भी नहीं, मुझे वो कह रहे थे मेरे को अच्छी होती भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब तूने लगाई हुई है। मैंने एक बार उस पे देखा था YouTube पे। तो ये उस वजह से इनको 1 घंटा लगा यहाँ आने में, जो कि कुछ काम नहीं था इनका, और फिर भी जबरदस्ती आए। 2 हाथ मोड़ रखे। 2 हाथ। हाँ। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मोना का 29 को बर्थडे है और वो 4 साल में एक बार आता है। 29 फरवरी 28 को है। नहीं, वो पागल। नहीं, 29 फरवरी को है। चाचा 29 फरवरी को है। और वहाँ बैठी है अम्मा, वो हाय अम्मा। अम्मा वहाँ बैठी है छानी पे, ताकि बंदर वगैरह ना आए, पर बंदर आया ही नहीं है। सो यार राशन उतारने में बड़ा टाइम लग गया, पर जो दोनों हमारे गांव के दोनों डीलर थे ना, दोनों नहीं थे। तो मेरे को बोला यार तुम चले जाएगा। मैंने कहा चलो। उतारना तो मैंने है नहीं, वो तो पल्लेदार उतारते हैं, वो आते हैं उतारने वाले। शटर खोल के बता दिया कि यहाँ पर रख दो फ़िलहाल। आजकल एक नई चीज़ हो रही है, मतलब जो हल्दी के खेत थे ना जिनमें मिर्च बोई थी, तो वो सुअर ने फिर से खोद दिया। मैं आपको दिखाता हूँ रोज़ सुअर कैसे आ रहा है। तो देख रहे हैं, वो एक खोद रखा खड्डा, एक को खड्डा खोद रखा है। हाँ, तो डुग्गू को आज अब नहलाने का काम हो गया है शुरू, क्योंकि ये कल भाग गया था। कल मैंने इसको जैसे ही बांधा, गले से फंदा निकाल के भाग गया। तो उसके बाद हाथ भी नहीं आया, क्योंकि फिर डर जाता ना, पता चल जाता पानी से। थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसके सर पे, पर आप इसको नहला देते हैं। आज ये बद रखा सही से। यहाँ भर रहे पानी, अम्मा छानी पे है। मैं पहले इसका सामान ले आता हूँ, इसके शैम्पू वगैरह ले आता हूँ, फिर नहलाता हूँ इसको यहीं पर। तो इतने प्यार से शायद ही कोई कुत्ता इतना खड़ा होता होगा। देख लो पानी में कितने मज़े आ रहे हैं उसको। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा और नहला देता हूँ। तो इस तरह के जो डॉग होते हैं ना, आप किसी भी तरीके के डॉग, जब वो छोटा रहता है ना, तो उसको नहलाने का तरीका यही है कि आप उसको बचपन में थोड़ा डरा के रखो। नहलाते टाइम मतलब अपने से डरा के रखो, ताकि वो जब कोई और भी नहला रहा है ना घर में, तो उसको भी कुछ ना करे, नहीं तो कुत्ता काटने। तो इस तरह भोटिया को जो नहलाते हैं ना, नहलाने का तरीका ये है कि बचपन से आप उनको डरा के रखें, क्योंकि भोटिया हो या नॉर्मल कुत्ता हो, वो आपको नहलाने नहीं देगा। ये भी छोटे में घुरघुर करता था, काटने जैसा आता था। पर शुरू जब इसको ज़रा चप्पल से मार पड़ी, थोड़ा सा डराया, मार तो कम नहीं पड़ी इसको, लेकिन डराया जब, तो उसके बाद थोड़ा सा कुत्ते डर जाते हैं और फिर नहलाने में करते नहीं है। तो भोटिया को नहलाने का तरीका यही है, क्योंकि हमारे गाँव में बहुत सारी भोटियाँ हैं, उनको हम इसी तरह से नहलाते हैं, क्योंकि बचपन से आदत बनानी पड़ती है पहले। ठीक है, तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये अगर आप डॉग पाल रहे हैं, कोई आपका मन है डॉग पालने का, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। और सबसे बड़ी बात है कि उस कुत्तों को बांधना कम करें, उसको खुला ज़्यादा रखें, ताकि वो फ्रेंडली ज़्यादा हो लोगों के साथ। नहीं तो वो एग्रेसिव हो जाता है, और ख़ासतौर पे भोटिया डॉग, ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, हमारे पहाड़ों में जो छोटा, जो बिना भोटिया वाला डॉग भी रहता है ना, वो भी ज़्यादा भयंकर होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप डॉग पाल रहे हैं तो ये बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, इनका ध्यान रख के आप एक अच्छा डॉग पाल सकते हैं और फ्रेंडली रख सकते हैं उसको लोगों के साथ। ठीक है, ये चाय की सरटाक चल रही है 3 बजे की हमारी। कौन जी पापा क्या जी कोई गाय उधर है।
ये ऐसी होती नहीं चाहिए। गाय हुदन है तेरा भल हजो तेरा 3-4 श्रेणी हजे और ये ना 10-15 नान हजे इधर बाद। अच्छा खूब 30 लीटर सुन मन मसर में बैठे 3-4 भैंस हजे तब रहूं जो परेशान। हाँ और क्या, सही बात है, परेशान। हाँ तो सही बोलते हैं ना पापा कि गाली नहीं देनी चाहिए, गाली दे दो तो ऐसी दो कि उसको वो गाली लगे भी नहीं और उसके काम के लिए गाली दो कि बस तेरे ऐसे हो जाए तेरे वैसे हो जाए। 4-4 श्रेणी वो भैंस के आगू वो तो भयंकर पगली जान। सो 3 बजे की चाय का मज़ा लिया जा रहा है और अब निकलते हैं हम भी अपने सफ़र की ओर। तो ये है कपड़े की बॉल, पूरे कपड़ा सिल के इसको बॉल को बनाया जाता था और हमने बहुत खेला है। और तो ये कपड़े की बॉल है पर ये भी बहुत टाइट होती है, सिल साल के बढ़िया बना दी तो अगर इसको सही तरीके से सिला जाए बहुत ठोस होती है। तो कई बार निशान हो जाते थे इसके, लेकिन अब बच्चे खेलने वाले कोई है नहीं तो हम बोलते थे झुल्लड़ बॉल, झुल्लड़। अरे तुम के क्रिकेटर बनना लेते किचम मारू लेते ये बॉल दे। ओ जी नमस्कार कोई, ओ जी नमस्कार दीदी। क्या है ये क्या है, ये कौन है, शिम्पू है। तो दोस्तों कई सालों से बिल्ली उपवास पे चल रही थी और उसने बिल्कुल भी कोई मुर्गी या किसी चीज़ पे हमला नहीं किया था। लेकिन आजकल 1 महीने से बिल्ली ने गांव में करीबन बहुत सारी मुर्गियां कर दी हैं ख़त्म। जैसे प्रधान जी की 3 मुर्गियां उसने खा दी और एक की तो गर्दन ही उड़ा के ले गया वो, तो गर्दन खाई थी। और एक मुर्गी उनकी कल मारी जिसकी गर्दन गायब थी और करीबन 2-2.5 किलो की मुर्गी थी वो। तो उसको लेके जा तो नहीं पाया लेकिन गर्दन लेके चले गया यहाँ से। गर्दन मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे किसी चाकू से काटी होगी, एकदम धारदार तरीके से काटी थी उसकी गर्दन, एकदम उखाड़ की थी एकदम गोल तरीके से। तो समझ में नहीं आया जो कि और ऐसा आप सोच होंगे कि बिल्ली नहीं मारा, तो बिल्ली ने मारा था क्योंकि बिल्ली उसके ऊपर बैठी थी और ले जाते हुए बिल्ली को देखा था हमारे बच्चों ने। ऐसा सीन है। अरे क्या होगा, मंत्र फूके जा रहे हैं, मंत्र यहाँ फूके जा रहे हैं मंत्र। गुरु है, मैं गुरु के बराबर कहाँ बैठ रहे हो तुम। शराजला बन चल बोला। जा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने बहुत ही रेयर देखी होंगी और ये ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे एक्चुअली हुआ क्या है, आपको पूरा केस बताता हूँ मैं। हुआ ये है कि उनके जो दांत हैं, कभी कभी क्या होता है हमारा मसूड़ा सूज जाता है, सॉइलिंग वगैरह, या कभी हम कुछ हार्ड चीज़ खा लेते हैं तो उस वजह से हमारे मसूड़े जो नस रहती है वो सूज जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें मवाद वगैरह बन जाता है, मतलब ठीक है। तो इस वजह से उनका अभी खाली मसूड़ा सूज रखा है, तो उन्होंने पहले ही वो मंत्र करवा दिया। वो क्या है, आपने अनार खाया होगा, ठीक है। तो अनार तो पूरा रेड होता है, हमारे यहाँ तो छोटे दाढ़िम अनार का ही रूप अनार का ही रूप रहता है वो छोटा सा। तो वो खट्टा खट्टा होता है, वो पकते कम है। और तो मैंने वैसे भी कई सारे ब्लॉग में दिखाया भी है वो। तो उसी का जो कांटा था उसको, उससे वो मंत्र कर रहे थे। मतलब ये मंत्र उपचार पहले टाइम पे ऐसा होता था कि जब दवाइयों की इतनी ज़्यादा मात्रा होती नहीं थी तो यही उपचार किए जाते थे। या नमक, जो मोटा वाला नमक आता है भैंसों के लिए, पहले से उसी को खाया जाता था। लेकिन अब तो पाउडर वगैरह, टाटा वगैरह के पाउडर नमक मिल जाता है, लेकिन पहले से मोटा नमक मिलता था, ठीक है, मिश्री के दाने जैसा बड़े बड़े। तो वो डाल देते थे मुँह के अंदर और कई बार वो फट जाता था। तो मैंने भी कई बार डाला हुआ है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अब क्या है कि रिस्क कम लेते हैं और इंसान वैसे खुद ही केमिकल जैसा हो गया है, तो उससे कि छोटी छोटी चीज़ों से रिएक्शन होना बहुत आम हो गया है। इस वजह से आप लोग डॉक्टर को ज़्यादा दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, तो उन्होंने वैसे ही झाड़ वगैरह कर लिया, एक टाइप का झाड़ फूँक। पहले से कई सारे केसेस झाड़ फूँक से ठीक भी हो जाते थे, कई सारे केसेस बिगड़ते भी थे, तो 50-50 का रेशियो रहता था। लेकिन मैं आज के टाइम पर अगर आप ऐसे कहीं करा रहे हैं तो ये चीज़ें ना करके आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। अभी तो उनको पेन कम था तो इस वजह से उन्होंने करवा लिया, बाकी ज़रूरत उनको डॉक्टर की पड़ेगी। तो बुबू ने झाड़ फूँक वाला सीन करा गया। मैंने ये इसलिए वीडियो आपको दिखाई, ये क्लिप इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि पहले के टाइम पर ऐसी चीज़ें होती थी जब अवेयरनेस कम थी, ठीक है, लोग कम पढ़े लिखे थे और ज़्यादा
ज़्यादा इसी घरेलू उपचार और इन चीज़ों पे ज़्यादा अपने आप को झोंकते थे। और अगर उपचार मिल भी जाए ना, कहीं पर डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो आसपास भी, तो उसके पास ना जाने के उससे नॉर्मली उपचार करवा देते। ठीक है, तो ऐसा सीन होता था और आपको इन चीज़ों के बारे में पता भी है। ठीक है, तो बाकी ये थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप था, तो आपको मुझे अच्छा भी लग रहा था, पता नहीं कोई मंत्र फूक रहे थे वो, ठीक है, ऐसा वैसा करके बोल भी रहे थे। और ऐसा होता है ना, कभी किसी के वचन लग भी जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए। वैसे होता है कई बार तो ठीक भी हो जाता है। तो मैं बस ये बोला था कि आप अवेयर रहें, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ऐसी चीज़ें ना करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ठीक है, ओम हर 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 महादेव। तो मैं अभी आ रहा हूँ दुकान से, और अंदर मम्मी पूजा कर रही है। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर और चाय पीते हैं। मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। पहाड़ की ऐसी ही बातें और कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी क्लिप मैं आपके सामने लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके ही सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो हो और आपको बहुत ही अनोखी अनोखी चीज़ें पहाड़ की देखने को मिले। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।